ना। चलो आओ फ्रेंड्स को दे ये दिखाएं, फ्रेंड्स को दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट। ये फजर के बाद का टाइम है और ये देखें, ये जो फ़ज़ा में आपको धुआं धुआं नज़र आ रहा है ना, ये सुबह सुबह पूरी स्ट्रीट में स्प्रे किया जा रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और मच्छर वगैरह इस तरह के जो हशरात हैं ना, वो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा थोड़ी हो जाती हैं इस तरह के वेदर में। तो इसलिए सारी स्ट्रीट में सुबह सुबह स्प्रे किया जा रहा है। तो मैंने भी अपनी विंडोज़ खोल दी। मैंने कहा थोड़ा स्प्रे हमारे घर में भी आ जाए। मैं वैसे तो कर नहीं सकती, चलें थोड़ा धुआं अंदर आ जाए। तो वैसे आ गया था, स्मेल आ रही थी अंदर, इसीलिए मैंने जाके बाहर विंडोज़ में देखा था। मैं और तूर अभी बना रहे हैं फूल सूडानी। अच्छा, ये सूडान के बीज होते हैं, जैसे मोटा लोबिया होता है ना, शक्ल से वैसे लगते हैं लेकिन टेस्ट वैसा नहीं है और पकने में भी वैसे नहीं होते हैं। बस दूर से अगर देखें ना तो ऐसे लगता है कि ये वही है, लेकिन मैं इसीलिए आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि इनकी शक्ल में अच्छा खासा फ़र्क है दोनों में। और ये छिलके के बगैर वाले हैं और छिलके वाले भी, तो मैं दोनों मिक्स करके पका रही हूँ। क्योंकि अगर छिलके वाले हाली पकाए ना, मैंने एक दफ़ा ट्राई करके देखा हुआ है, तो वो तो हांडी फुल ब्लैक हो जाती है। ये पकने के बाद इनका इतना गंदा शेड हो जाता है, फिर देखने को भी दिल नहीं करता। तूर मेरे साथ वही करता जा रहा है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे वैसे ही कर रहा है। अच्छा, इनको मैंने ना भिगो के रख दिया हुआ था तकरीबन 4-5 घंटे। वैसे ओवरनाइट भिगो के रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इस तरह का बनता है कि फुल सॉफ्ट हो जाए और जैसे दलीम हम बनाते हैं ना उस तरह इसको मिक्स करना होता है। तो इसलिए ये फुल भिगा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और मैं इसे खोल रही हूँ, अभी ये फिर भी कुछ बाकी है अंदर से। मैं खोल के देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा हार्ड है अंदर से, लेकिन अभी मैंने तो प्रेशर चला देना है। और ये देखिए, ये छिलके के बगैर वाला उसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही है, और जो मैं छिलके के बगैर लेके आई हूँ ना वो सेम वैसे ही है। थैंक यू। सलाम नहीं लेनी आपने? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। ठीक है, मेरा बेटा भी ठीक है। ठीक है। लाओ फिर दो। थैंक यू। चलाएं। ठीक है। ओहो, सलाम ले लो फिर। अस्सलाम वालेकुम। उधर ही उधर लेते हैं, देखते हैं। इधर देखो, इधर बोलो अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस। गाइस है कि फ्रेंड है आपके? फ्रेंड है ना? ये कौन है? ये आपका फ्रेंड किधर है? फ्रेंड किधर है? ओके। बस इसमें पानी ऐड करना है, पानी अच्छा खासा ऐड करना है, क्योंकि जैसे हम चने पकाते हैं ना उससे ज़्यादा इसको पकाना है। तो इसलिए पानी मैं बहुत ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और प्रेशर बंद कर दूँगी जब इसको बॉयल आ जाएगा। ये इसमें मैं कुटी हुई सुरख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, जो अरेबिक ऑथेंटिक रेसिपी है ना उसमें ये नहीं जाता। लहसुन भी कोई नहीं डाला जाता। टमाटर वो बाद में थोड़ा सा जो तड़का होता है ना ऊपर ऐड करते हैं। सिंपल ऑथेंटिक रेसिपी में ये है कि ये सिर्फ बॉयल्ड होते हैं। मैंने इनमें ये चीज़ें इसलिए डाली हैं, ये नमक ऐड कर रही हूँ और टमाटर है और लहसुन और मिर्चें ऐड करके ना, ये देखिए ये बॉयल आ गया है। तो अब मैं प्रेशर बंद कर दूँगी 1 घंटे के लिए। अच्छा, ये चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए डाली हैं क्योंकि ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था मैंने ये चीज़ें नहीं ऐड की थी, तो इसका कलर डार्क ब्लैक हो गया था, वो देखने को भी दिल नहीं करता था। इसलिए मैंने ना आज ये ट्राई की है कि अगर मैं इस तरह पकाऊंगी साथ ही टमाटर डाल के तो इसका मे भी कलर इतना डार्क ना हो। क्योंकि एक दफ़ा मैंने बैंगन में ये ट्राई की हुई है कि टमाटर के साथ जब हम बैंगन को बॉयल करते हैं ना तो उसका कलर ब्लैक नहीं आता खाने का जब पक जाता है। तो इसलिए मेरे ना जहन में आया तो मैंने ऐसे किया है। अभी तक तो इसका कलर बिल्कुल ठीक है। ये 1 घंटे बाद मैंने प्रेशर खोला है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हुए हैं। इधर मेरे से एक मिस्टेक जो है ना मेरी अभी जो मुझे समझ आई है वो यही है
कि एक छिलके के जो बगैर वाला है वो है और एक छिलके वाला है, तो इन दोनों को इकट्ठा नहीं पकाना चाहिए था। छिलके वाला अलग पकाएं और दूसरा अलग पकाएं। अगर तो ये दोनों भीगे हुए थे तो ठीक है, अगर नहीं भीगे हुए ना तो फिर अलग अलग ही पकाना चाहिए, क्योंकि छिलके वाला अच्छा खासा हार्ड होता है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इनको बाद में मैं देखती हूँ क्या करना, ठंडे अभी थोड़ा हो जाए। तो ये मैंने बेसन लिया है इधर और थोड़ी सी अजवाइन ले ली है। इनको मैं कर लूँगी मिक्स और एक अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, ये उसमें नहीं ऐड होना, मुझे लग गई है भूख, बल्कि सबको ही भूख लगी हुई है। तो ये मैं अपने लिए वैसे बना रही हूँ, उनके लिए बाकी सबके लिए खाना बना हुआ है। मेरा दिल कर रहा था, ये 2 आलू की टिक्कियाँ फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मेरा ये खाने को दिल कर रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ। फ्रीज़र से मैंने निकाली हैं। तो ये पेस्ट बन गई है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि आलू की जो टिक्कियाँ हैं ना उसमें लाइट सी है, तो इसलिए मुझे वैसे स्पाइसी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो बस इनको मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद वैसे डीप फ्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मैंने कहा इसके लिए मैं क्या कढ़ाई करूँ तैयार, मैंने तवे पे ही सारा कर लिया था। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी वो सिस्टर्स जिन्होंने मुझे बार बार कमेंट किया है, बार बार उन्होंने मेरे से मेरा हाल चाल पूछा है, स्पेशली हमज़ा शाहिद हैं मेरी सिस्टर, मेरी बहुत बहुत प्यारी सिस्टर हैं। थैंक यू सो मच हमज़ा शाहिद, आपने मेरी इतनी फ़िक्र की। मैंने वैसे आपको मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ। अब बार बार इन्होंने मेरे से पूछा है कि आप ठीक तो हैं, आप किधर हैं, आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी मैंने आपको आंसर नहीं किया। ब्लू लीफ आपका भी बहुत शुक्रिया, और नूरे फ़ातिमा का भी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया और मेरे लिए दुआएं की। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी मेजर किस्म की घर में, वो भी अगर इसी व्लॉग में टाइम मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, ना मिला तो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और अब मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँ, ज़रा सीधी हो जाऊँ। बड़ी छुट्टियाँ हो गई हैं और तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। हमज़ा शाहिद ने मुझे एक दफ़ा में दुआ के लिए कहा था कि उनकी अम्मी हज पे जाना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं दुआ करूं। तो अल्लाह ताला सब मुसलमानों को जो हज के लिए तरस रहे हैं, अब हज का वेदर मौसम जो है ना वो हो गया है स्टार्ट, तो सबको अल्लाह ताला हज पे बुलाएं। ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर बुलाएं सबको। तो आपकी अम्मी को भी हज की सादत नसीब करें अल्लाह ताला। मैं तो दुआ मांग रही हूँ, जो भी मेरे साथ मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी सब दुआ मांगें, सब मुसलमानों के हक़ में दुआ मांगा करें, तो हमारे हक़ में भी फिर वही दुआएं जो है ना वो कबूल अल्लाह ताला कर लेते हैं। अभी कल ही मेरी नज़र से एक बड़ी अच्छी बात गुजरी है, मैंने कहीं से पढ़ी है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह से जाके बोलें कि मुझे और रिज़्क़ नहीं चाहिए, मेरा रिज़्क़ बंद कर दें, बहुत हो गया। तो जाने लगे तो आगे एक और शख्स मिला जिसके जिस्म पे सिर्फ़ एक ही कपड़ा था। उसने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप जाएं और अल्लाह से बोलें कुछ तो दे दे मुझे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाके अल्लाह से हम कलाम हुए, तो पहले शख्स की अर्ज़ी पेश की कि वो कहता है कि मेरा रिज़्क़ बंद कर दें। तो अल्लाह ने जवाब दिया, उसको बोलना मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं रिज़्क़ बंद कर दूँगा। और उस दूसरे शख्स को मैसेज दो कि यानी कि उस दूसरे शख्स के लिए मैसेज था जिसके पास कुछ भी नहीं था कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं रिज़्क़ कशादा कर दूँगा। तो वो वापस गए और उस शख्स को बोला कि जो है ना शुक्र अदा करना तुम बंद कर दो तो तुम्हारा रिज़्क़ जो है वो बंद हो जाएगा। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा तो एक एक बाल अल्लाह के एहसानात में डूबा हुआ है, मैं शुक्र कैसे अदा करना बंद कर दूँ, मैं ये नहीं कर सकता। दूसरे शख्स के पास गए और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास गए, तो उसको जाके कहा कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो उसने कहा किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, इस एक कपड़े का शुक्र अदा करूं मैं, यानी उसने कहा मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँगी, मेरे पास सिर्फ है ही एक कपड़ा, तो मैं उसका अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। तो उसने अभी इतना कहा ही था, उसके ये कहते ही एक तेज़ हवा चली और वो कपड़ा भी उड़ के चला गया। जो उसके बदन पे एक कपड़ा था ना,
वो भी उड़ गया और वो समझ लें कि बेलबास हो गया। तो इस बात से जो है ना, ये इतनी गहरी बात है, अगर इसको सोचें, मैंने जब सुना था ना, मैंने पहले भी ये बात कहीं से पढ़ी हुई और सुनी हुई है, तो मैं ख़ुद भी वैसे मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ, इसलिए मैं जब भी कभी इस तरह रीन्यू होती है ना मेरे जहन में बात, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे मैं अभी फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। मैं भी आप सब ने भी ये बात सुनी होगी, लेकिन हम ज़िंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें भूल जाती हैं ये इस तरह की जो चीज़ें बातें हैं ना। तो कभी तो दानिस्ता कभी गैर दानिस्ता हमसे नाशुक्री भी हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला नाशुक्री से बचाएं, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। कुछ नहीं तो ये क्या कम है कि हम जिस तरह का भी खाना हम खा लेते हैं, खाने जिस तरह का भी को छोड़ें आप, ये नेमत थोड़ी है कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, हमें मुंह दिया है, हमारे पास दांत हैं, हम खाने को चबा पाते हैं, फिर उस खाने को हम हज़म कर पाते हैं। ये छोटी छोटी नेमतें हैं जो हमें फ्री में मिल गई हुई हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी कदर भी नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी नहीं हैं, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, बस फ्री में मिली हुई हैं, इसलिए इनकी कदर नहीं होती है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि हर बंदा आजकल के दौर में तो हर बंदा परेशान है। कोई भी, हम जन्नत में तो बैठे नहीं हुए हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल सबके साथ चल रहे होते हैं। तो हमें यही लग रहा होता है कि हमारा मसला सबसे बड़ा है, हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा टेंशन वाली है, हमारे ऊपर इतनी मुश्किल आ गई है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। अब ये देख लें, ये प्रॉब्लम कम है कि माएँ जब भी खाना खाने बैठती हैं बच्चों को बाथरूम आ जाता है, इधर भी वही हाल हुआ है। बोलो। असल में हम हैं नाशुक्रे इंसान। अब ये नेमत छोटी है कि वो बच्चा खुद से आगे हमें बताता है कि मुझे बाथरूम जाना है। हम उसको इग्नोर करके, कि ये जो एक आसानी अल्लाह ने हमें दी है, इसको इग्नोर करके हमें ये मुसीबत लग रही होती है कि खाना खाते हुए बच्चा आ गया, हमें लग रही होती है, और ये रियलिटी है। तो मैं फिर नहीं गई, मैंने उसे कहा जाओ माँ बहना को बोल दो तो उसको माँ बाथरूम करवा लेगी। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, पानी इसका मैंने हल्का सा ड्राई कर लिया था। अब हम इसको घोट लेंगे, चाहे गोटे से कर लें, मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, मुझे इससे आसानी लगती है, थकावट कम होती है। एक तो ये हार्ड बहुत होते हैं, ये जो बीन्स होते हैं ना, ये बहुत सख्त होते हैं, तो इनको पकाने में भी 1 से 2 घंटे तो लग गए हैं। और दूसरी बात ये कि जब ये पक रहे होते हैं ना, इसके अंदर से बड़ी गंदी सी स्मेल निकलती है। जो स्टार्ट के पकने में 15 मिनट होते हैं ना, उस टाइम में इसके अंदर से जो स्मेल निकलती है ना, हम सबको, मुझे खुद को इतनी गंदी लग रही होती है, पूरे घर में फैल जाती है। जिस वजह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बॉयल कर लिया है, क्योंकि पकते हुए स्मेल आती है, जब पक जाता है तो फिर वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया है। तो इसको कर लेंगे फ्रीज़। देखिए इसका कलर नॉर्मल है, जो हम बाज़ार से लाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही कलर होता है। अगर मैं छिलके वाला हाली पकाती ना, तो ये हांडी हो जानी थी फुल ब्लैक, और वो फिर देखने को भी दिल नहीं करता। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा मिक्स करके बनाया है, छिलके वाला और छिलके के बगैर। तो ये परफेक्ट बाज़ार जैसा बना है। ये हमारा मज़ेदार सा फूल हो गया है तैयार, और तमीज़ बाज़ार से ले आएंगे और नाश्ता करेंगे मज़े से। अभी नहीं कर रहे, अभी मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। जब कभी खाना होगा इसको निकालूंगी, गरम करूँगी, और इसके ऊपर सिंपल जैतून का तेल डालना है, काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर, और इसको तमीज़ के साथ इंजॉय करेंगे। अगर आप चाहें तो प्याज और टमाटर का इसे तड़का लगा सकते हैं। इधर हमारे घर में आई है मिठाई, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तान से आई है, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी है। थैंक यू मेरी दोस्त का जिन्होंने भेजी है। मिठाई नहीं है, आप देखें, नहीं मिठाई ही है, लेकिन मैं पहले ही नहीं बताती हूँ, आप देखें कि वो क्या है। फ्रेंड्स को दिखाएं, दिखाओ, आओ खोलो, आओ तो खोलो। ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये क्या है? ये तो बर्फी है। इधर आओ, ये बताओ ये बर्फी है। बोलो फ्रेंड। ये बर्फी है। हाँ जी बर्फी है। बोलो खा ले। खा ले। नहीं देनी? खोलो दिखाएं तो सही ना। ये देखें कितनी यमी यमी है। ये देखें जी, ये देखें। ये लो फ्रेंड को दो, गाइस को पकड़ो, सारी पकड़ो सारी। ये लो फ्रेंड को बोलो गाइस खाएं। दो ऐसे देते हैं, ऐसे कहते हैं ये लें खा लें। यमी है। हाँ कैसे यमी है? माऊ कैसे खाती है? माऊ कैसे खाती है? कॉफी नहीं, माऊ कैसे खाती है?
हाँ हाँ ऐसे खाती है। सच है? चलो बंद कर दें। हाँ बंद कर दे। हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी। ये बर्फ़ी सच में बहुत बहुत मज़े की है, बिल्कुल जैसे खोए के पेड़े होते हैं ना वैसा टेस्ट आ रहा है। और मैं तो इस बर्फ़ी को भी तकरीबन मुझे लगता है 12-13 साल बाद टेस्ट कर रही हूँ और खा रही हूँ। मैं तो टेस्ट भी भूल गई हुई थी कैसा होता है। तो एक दफ़ा फिर मेरी फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी नहीं खाऊँगी, थोड़ी सी मैं फ्रीज़ भी कर लूँगी। मैंने यही सोचा है कभी खीर या गाजर का हलवा बनाऊँगी ना तो उसमें ऐड कर लूँगी, ये खोए का भी काम करेगी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।